नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ोतरी को लेकर आज कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग चल रही है, जिसमें कि आप सबके लिए खुशखबरी आज आपको देखने को मिलेगी। फोर्थ ग्रेड में पद बढ़ोतरी को लेकर आज अंतिम मोहर लग सकती है, यानी कि सरकार की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आ सकती है। हालांकि इस बीच में सभी जो आपके विभाग हैं उनको दोस्तों बोर्ड ने पत्र लिखकर रिक्त पदों की सूचना मांगी है, लेकिन जब तक राज्य सरकार की अंतिम मोहर नहीं लगती है तब तक पद नहीं बढ़ाए जाते हैं। लेकिन ऐसे में आज कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात भी की थी छात्रों ने मांग को लेकर, और आज मीडिया पर भी लगातार दोस्तों 70,000 पद करने को लेकर ट्विटर पर भी और समाचार पत्रों पर भी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जितने भी आपके न्यूज़ चैनल है वहाँ पर भी चतुश्रेणी की मांग है वो चल रही है। तो ऐसे में चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए जिन छात्रों ने एग्जाम दिया था उनके लिए तो गुड न्यूज जल्दी ही देखने को मिलेगी कि आपके पद इस बार बढ़ सकते हैं। पद बढ़ते ही कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। कट ऑफ 10 अंक तक की गिरावट आपकी यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि अभी इस भर्ती में लगभग 53,749 पद हैं। पद बढ़ने के बाद इस भर्ती में 65 से 70 हज़ार पद हो जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और अब तक की इतिहास की पूरे राजस्थान में अब तक इतनी बड़ी भर्ती कभी आयोजित नहीं हुई है। 70,000 छात्रों को इसमें रोजगार मिलेगा। और चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में कल से यानी कि 2 दिसंबर से ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, यानी कि जिन छात्रों को लगता है कि उनकी आंसर की के हिसाब से आंसर नहीं आए हैं या फिर उनका प्रश्न गलत माना गया है तो ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे आप। ऑब्जेक्शन का निस्तारण करने के लिए बोर्ड ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है, जिसके तहत कम समय में ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। चतुश्रेणी की भर्ती में यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ क्लास पेपर ऑब्जेक्शन 2 दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर कल से आपसे लिए जाएंगे, और उसी के आधार पर फाइनल आंसर की बोर्ड तैयार करेगा। फाइनल आंसर की के आधार पर ही आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। हालांकि रिजल्ट जनवरी तक आ पाएगा, उसका समय लगेगा उसमें। लेकिन आपका अगर मैं बात करूं चतुश्रेणी के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो आपकी काफ़ी लेट होगी, क्योंकि इसमें बाकी जितने भी विभाग हैं उनकी भर्तियों के पूरा करने के बावजूद नियुक्ति देने के बाद चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती को पूरा करवाया जाएगा। चतुश्रेणी कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई गई थी, और इस परीक्षा में लगभग 21 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे। 53,749 पदों के लिए फोर्थ ग्रेड का पेपर हुआ था। तो दोस्तों, खाली पदों में नए साल में मिल जाएंगे कर्मचारी। और चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में फिलहाल सरकार पद बढ़ाती है। कैबिनेट की जो मीटिंग चल रही है उसमें तो आपके लिए आज शाम तक या कल तक अपडेट आ जाएगी। जितने भी भर्ती में पद बढ़ेंगे उसकी जानकारी, हालांकि 10,000 पद बढ़ना तो तय हो चुका है। छात्रों के द्वारा पहले 75,000 की मांग की जा रही थी, अब 70,000 की मांग चल रही है कि कम से कम 70,000 पद इस भर्ती में किए जाएं। और पॉजिटिव सोच रखें तो जो बोर्ड अध्यक्षों का कहना है कि इस भर्ती में पद बढ़ सकते हैं। भविष्य में भी भर्तियों का स्कोप है और इस भर्ती में पद बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी 24,000 के आसपास पद अभी भी खाली चल रहे हैं 54,000 पदों पर भर्ती होने के बावजूद। यानी कि अभी इस भर्ती में पद बढ़ सकते हैं। जो नियम है उसके अनुसार 100% तक पद बढ़ सकते हैं। हालांकि 100% इतने पद खाली नहीं हैं, क्योंकि 54,000 के 100% 54,000 ही होते हैं। तो ऐसे में बोर्ड इसमें से जो 24,000 पद हैं उनको बढ़ा सकता है। इसमें कम से कम 10,000 पद तो कंपलसरी बढ़े जाएंगे। कट ऑफ लगभग 10 अंक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अंक यहाँ पर स्टूडेंट के लगभग 70 से 74 तक कट ऑफ आपकी जनरल कैटेगरी में आ जाएगी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात करूँ तो अगर आपके 70 से 74 क्वेश्चन सही होंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि और भी काफ़ी सारी भर्तियाँ हैं वो चल रही हैं। उन भर्तियों में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, तो इस भर्ती में से कंपटीशन कम हो जाएगा। बाकी इसका रिजल्ट जनवरी में आएगा। कट ऑफ अभी दोस्तों नहीं बता सकते हैं इतनी, कि जब तक पद नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जो पुरानी कट ऑफ है उसके अनुसार तो मैं आपको जो 53,000 के हिसाब से कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बता रखी है कितनी रहेगी। लेकिन अगर इसमें पद बढ़ते हैं तो कट ऑफ नई बनाई जाएगी, नई कट ऑफ निकलेगी, क्योंकि कट ऑफ में बदलाव होगा। अभी जो 53,749 पद हैं यानी कि 54,000 के आसपास पद हैं, उसके हिसाब से मैं कट ऑफ की बात करूं तो 80 से 87 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए आपके, क्योंकि इसमें उपस्थिति 21 लाख छात्र परीक्षा देने बैठे हैं। ओबीसी में भी 77 से 85, ईडब्ल्यूएस में 76 से 83, एससी में भी 65 से 75, एसटी में 63 से 72 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। क्वेश्चन के हिसाब से, अंक के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से, तीनों के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ बताई है। वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। आज कैबिनेट का जो भी फैसला आएगा चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दूंगा।